नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में मृतक व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले कर्म का वर्णन है। तो आइए गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय आरंभ करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, आपातकालीन दान के बारे में आपने यह अच्छी बात कही। अब बताइए, मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जिस विधि से मनुष्य मृत्यु के बाद सौभाग्य सद्गति को प्राप्त करते हैं, शरीर त्यागने की वह विधि को सुनो। जब जीव कर्म के सिलसिले में अपना शरीर त्यागने लगे तो तुलसी के पास गोबर का एक मंडल बनाना चाहिए। वहां मंडल के ऊपर तिल फैलाएं और कुश बिछाएं। फिर उनके ऊपर सफेद कपड़े के आसन पर शालिग्राम शिला रखें। जहां पाप, दोष और भय को दूर करने वाला शालिग्राम पत्थर विद्यमान है, उनके सानिध्य में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। जहाँ संसार के ताप को हरने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया होती है, वहाँ मृत्यु से सदैव मुक्ति मिलती है, जो दान आदि कर्मों से भी मुश्किल होती है। जिसके घर में तुलसी का स्थान होता है, वह घर तीर्थ होता है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। जो प्राणी तुलसी के पुष्प से प्राण त्यागता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे नहीं देख पाते। जो व्यक्ति तिल और कुश के आसन पर बैठकर तुलसी की डंठल मुंह में रखकर मरता है, वह पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। 3 प्रकार के तिल, काले, सफेद और भूरे, कुश और तुलसी, ये सभी मरते हुए प्राणी को दुर्भाग्य से बचाते हैं। क्योंकि तिल मेरे पसीने से पैदा हुए हैं, इसलिए वे पवित्र हैं। तिलों को देखकर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे बालों से उत्पन्न कुश मेरी महिमा है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में निवास करते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये बार बार प्रयोग करने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। पिंडदान में उपयोग होने वाली कुश, मृतक के लिए भोजन करने वाला ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच की गौ और तुलसी तथा अर्थी की अग्नि, ये सब निर्माल्य है। अर्थात ये सब निर्माल्य है। मरने वाले व्यक्ति को पृथ्वी पर गोबर से लीपकर तथा कुश बिछाकर अनुष्ठान करना चाहिए।
बेंच या चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य सभी देवता और अग्नि ये सभी मंडल पर निवास करते हैं, इसलिए मंडल का निर्माण किया जाना चाहिए। जो भूमि लेप रहित अर्थात मलमूत्र आदि से रहित है वह सर्वत्र पवित्र होती है, परंतु जो भूमि कभी मलमूत्र आदि से लीपा गया हो या दूषित हुई हो वह पुनः लीपने पर शुद्ध हो जाती है। खुली भूमि और शैया आदि पर अथवा आकाश में जमीन की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भूमि पर घेरा बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा तथा आतुर मरने वाले व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए चिंतित व्यक्ति को लीपी हुई जमीन पर लिटाना चाहिए और उसके मुंह में सोना और रत्न रखना चाहिए और शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की चरण पादुका देनी चाहिए। जो कोई शालिग्राम शिला के जल की एक बूंद भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए मरते हुए मनुष्य को बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला गंगाजल देना चाहिए। गंगाजल पीने से सभी तीर्थों में किए गए स्नान और दान का पुण्य फल मिलता है। शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायण व्रत को जो 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल पीता है दोनों ही समान फल वाले होते हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि के संबंध से रुई की मात्रा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा के जल से पाप जल जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है वह सभी योनियों से मुक्त हो जाता है और हरि के धाम को प्राप्त करता है। अन्य नदियों का स्नान मनुष्यों को पवित्र करती है, परंतु गंगा जी सैकड़ों हजारों पुण्यहीन मनुष्यों को केवल दर्शन, स्पर्श, दान या गंगा नाम का जप करने से पवित्र कर देती है। अतः संसार से पार करने वाली गंगा का जल पीना चाहिए। जो मनुष्य प्राण कंठ में रहते हुए गंगा गंगा कहता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और उसका दोबारा भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मन से गंगा का ध्यान करता है उसे भी परम गति प्राप्त होती है। इसलिए गंगा का ध्यान करना चाहिए, गंगा को प्रणाम करना चाहिए, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल पीना चाहिए। इसके बाद मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या यहाँ तक कि एक पाठ भी पढ़ता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वह कभी वापस संसार में नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मृत्यु के समय वेदों और उपनिषदों का पाठ करने और शिव और विष्णु की स्तुति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, मृत्यु के समय व्यक्ति को
उपवास रखना चाहिए, अर्थात भोजन और पानी का त्याग करना चाहिए। और यदि वह अनासक्त द्विज है तो उसे उत्सुकता से त्याग करना चाहिए। जब प्राण कंठ में आ जाते हैं तो प्राणी कहता है कि मैंने संन्यास ले लिया है। वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वह दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार हे गरुड़, जिस धार्मिक मनुष्यों के उपरोक्त अत्यावश्यक कार्य संपन्न होते हैं, उसका जीवन ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलता है। मुख, दोनों आंखें, दोनों नासिका और दोनों कान, ये 7 ऊपरी द्वार छेद हैं। इनमें से किसी एक द्वार से सुकृति अर्थात पवित्र आत्मा की जीवन प्राण निकलते हैं और योगियों के जीवन प्राण तलुरंध्र से निकलते हैं। तालु का छिद्र जब अपान के साथ मिश्रित प्राण अलग हो जाते हैं तो प्राणवायु सूक्ष्म हो जाती है और शरीर छोड़ देती है। जब जीवन शक्ति के रूप में प्राणवायु में भगवान चले जाते हैं तो काल की मार से शरीर बिना नींव के पेड़ की तरह गिर जाता है। प्राण के मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत गतिहीन, घृणित, दुग्धयुक्त, अछूत और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, कीड़ा, मल और राख रूप। इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह मल की तरह दुर्गंध युक्त हो जाता है या अंततः चिता में भस्म हो जाता है। तो मनुष्यों को इस क्षण में नष्ट हो जाने वाले शरीर पर इतना गर्व क्यों करना चाहिए? 5 तत्वों से बने इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में ही विलीन हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली सर्वव्यापी शिव समान शाश्वत मुक्त और विश्व साक्षी आत्मा अमर है। सभी इंद्रियों से संपन्न और शब्द आदि वस्तुओं से संपन्न प्राणी मृत व्यक्ति के शरीर से बाहर आकर उसी प्रकार अपने कर्मों द्वारा निर्मित नए शरीर में प्रवेश करता है। कर्म कोश से संपन्न और योग्यता की इच्छा से संपन्न होता है। इच्छा और बीमारी सहित, जैसे जब घर के जल जाने पर गृह स्वामी दूसरे नए घर में चला जाता है, तब सुंदर चर्मों से सुशोभित देवदूत मन के जालों की मालाओं से सुशोभित विमानों के साथ आते हैं, जो देवदूत धर्म के तत्व को जानते हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो धार्मिक लोगों के प्रिय हैं। वे कृतज्ञता पूर्वक इस प्राणी को विमान द्वारा स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य शरीर धारण करने वाला, शुद्ध वस्त्र और माला पहनने वाला, सोने और रत्नों से सुसज्जित वह महान आत्मा के प्रभाव से देवताओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोधार में मरणासन कृत्य निरूपण नामक 9वें अध्याय का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इससे आपको
ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।